आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी शरीक। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन अलमाल की सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। सऊदी मीडिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF को रेवेन्यू इकट्ठा करने के इक़दामात बारे एतमाद में लिया गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तवील तरीन प्रोग्राम के तिबी खुदोखाल पर तबादला ख्याल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए प्लान तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक और सूबे नए तरीक़ेकार के तहत मिलकर चलाएंगे। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स की तैयारियों पर गुफ्तो शनीद। पहले मरहले में विफाक और सूबे मिलकर सैलाब की तबाहकारियों की तमीर नौ करेंगे। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जाएगा। रियल एस्टेट और ज़राअत को भी टैक्स नेट में लाने के इक़दामात होंगे। IMF को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के बाद बहाली की नई हिकमत अमली भी आगाह किया गया। IMF जायजा मिशन मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया आज जारी करेगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पाने का कवी इम्कान। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। अमरीकी सफ़ीर की IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और अहदाफ पर गुफ्तगू। टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत। दीगर इक़्तिसादी मामलात में भी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की तकमील में मदद फराहम करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर, मुआशी सूरत हाल, CPEC मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का चाइनीज़ IPPs को अदम अदायगियों पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी सफ़ीर को IPP को अदायगियों की यकीन दहानी। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती सफ़ीर की मुलाकात। नसर अब्दुर्रहमान जासिर की दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का कुवैत के साथ नवंबर में $10 अरब के मुआहिदों पर भी इजहार इत्मीनान। कुवैती सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कुवैत को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार लंदन पहुँच गए। एक रोज़ा क़याम के बाद आज ब्रसेल्स रवाना होंगे। इसाक डार ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। सानिया 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़मान के वारंट की गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुल्ज़मान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुराद सईद, शिबली फराज, शेरी मजारी, शहबाज गिल, मुसरत जमशेद चीमा, शबीर अवान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़मान को सदाकत बासी, वासिक अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट को 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्ज़मान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड कराए गए थे। मुल्ज़मान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन, 15 ऑफिस और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। मन गढ़त और झूठे इल्ज़ामात पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। हम अदालतों से इंसाफ लेंगे। ये मुकदमात सियासी नोयत के हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं।
वफाकी हुकूमत हवास बाख्ता होकर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर इक़्तिदार पर काबिज हुए तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हसन नवाज और हुसैन नवाज को अदालत से बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। ये केस नैब तरमीम से मुतालिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हुसैन नवाज और हसन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंग भी आमद। शहीद की 5 बहनों और माँ से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहल खाना को दिलासा दिया, ताज़ियत का भी इजहार। मरियम नवाज का दिफाई वतन में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ शौक़ शहादत और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही है। आखिरी दहशत गर्द को जहन्नुम हासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। कौमी अज़्म से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। हमारे सब्र का इम्तहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम अपने शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। अमन को हमारी कमजोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर की जाएगी। कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है। मरियम नवाज शरीफ की शहीद के वालिदैन और अहले खाना से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें। अमेरिका का मुतालबा। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। तर्जमान वाइट हाउस का बयान। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाक़ाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल। कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है, उसको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दहशत गर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। हमें घर और जेल का रास्ता पता है। TTP को लाने, मुआशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पंजाब कबीना ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अटक जेल से अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कबीना का तीसरा इजलास। बानी माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल किए जाएंगी। पंजाब में लाफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। 12.5 करोड़ आवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए फैसले नहीं करने। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने के लिए मदऊ किया जाएगा। इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के मुकदमात में बानी पीटीआई बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को दोनों मुकदमात में बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस का महफूज फैसला सुनाया।